अब क्वेश्चन नंबर 1 में 12.1 का द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट्स द स्कोर्स अचीव बाय ए ग्रुप ऑफ केमिस्ट्री स्टूडेंट्स इन द केमिस्ट्री लेबोरेटरी। केमिस्ट्री के लेबोरेटरी में बच्चों ने ये स्कोर हासिल किए हैं, यानी 24 से लेकर 28 तक 3 स्टूडेंट हैं, 29 से लेकर 33 तक नंबर हासिल करने वाले 6 स्टूडेंट्स हैं, 34 से लेकर 38 तक 12 हैं, 39 से 43 तक 23 हैं, 44 से 48 तक 15 हैं, 49 से 53 तक 6 हैं। टोटल जो है वो 65 स्टूडेंट्स हैं। अब उसने आपसे कुछ सवालों के जवाब पूछे हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज द अपर क्लास लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास? तो आपके सामने ये लास्ट क्लास है 49 से 53 तक। इसकी जो अपर क्लास लिमिट है वो है 53। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन को देखें। व्हाट इज द लोअर क्लास लिमिट ऑफ द क्लास 39 टू 43? इसमें क्लास उसने यही बता दिया है, तो इसकी लोअर क्लास लिमिट, तो लोअर क्लास लिमिट क्या है 39, तो 39 इसकी लोअर क्लास लिमिट है। अब आप आगे चलते हैं। वो कहता है व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास 34 टू 38? जब भी किसी क्लास का मिड पॉइंट ढूंढना है आप उन दोनों को ऐड करें, ऐड करने के बाद 2 पे डिवाइड कर दें तो आपका मिड पॉइंट आ जाएगा। जैसे 34 प्लस 38 तो 72 आएगा, 72 को 2 पे डिवाइड कर दें तो 36, तो ये आपका 36 जो है वो इस क्लास का मिड पॉइंट आ गया। अब वो कहता है व्हाट आर द क्लास फ्रीक्वेंसीज ऑफ द क्लासेस 29 टू 33? तो फ्रीक्वेंसी पूछी है, 29 से 33 तक जो फ्रीक्वेंसी है वो आपके सामने 6 नजर आ रही है। उसके बाद 44 से 48, तो ये आपके सामने 44 से 48 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 15 है। अब आगे चलते हैं। व्हाट इज द साइज ऑफ द क्लास लिमिट्स इन द अबव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? तो अब उसने हर क्लास का साइज पूछा है। अब जरा गौर करें, 24 से 28 तक देखें जी, 24 भी गिना जाएगा, 24, 25, 26, 27, 28, तो ये 5। तो लिहाजा आप देखें कि हर क्लास का जो साइज है वो 5 है। अब आगे है इन विच क्लास आर ग्रुप डज मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉल? यानी कौन सी क्लास है जिसमें तलबा की तादाद सबसे कम है? तो आप जरा गौर करें, ये इसमें 3 है, 6 है, 12 है, 23 है, 15 है, 6 है, तो सबसे जो कम तादाद है, दोबारा देखें, 3, 6, 12, 23, 15, 6, तो आप सबसे कम तादाद वाली जो क्लास है वो 24 से लेकर 28 तक है, क्योंकि ये 3 है, बाकी किसी में 3 नहीं है, बाकी 3 से बड़े हैं, तो कम तादाद वाली क्लास है 24 से 28। इसके बाद व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ क्लास हैविंग 15 एज इट्स क्लास फ्रीक्वेंसी? वो कहता है उस क्लास की जिसकी फ्रीक्वेंसी है 15, उस क्लास की लोअर क्लास लिमिट कौन सी है? तो आपके सामने इस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी 15 है, ये 15 वाली फ्रीक्वेंसी वाली ये क्लास है, इसकी उसने पूछी है लोअर क्लास लिमिट, तो आपके सामने लोअर 44 है, तो इस क्लास की जो लोअर क्लास लिमिट है वो है 44। इसके बाद व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग स्कोर्स बिटवीन 24 टू 43? अब जरा गौर करें, ये 24 से लेकर 43 तक, 24 से ये 43 तक आ गया, इनकी टोटल तादाद पूछी है उसने। तो 24 से लेकर 43 तक इन सबको आप ऐड कर दें, 23 और 12 35, 35 और 6 41, 41 और 3 44, तो 24 से लेकर 43 तक जो फ्रीक्वेंसी है या तादाद है वो है 44, लिहाजा हमारा जवाब होगा 44। तो इसके साथ ही हमारा ये सवाल मुकम्मल हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है फॉर ए स्कूल स्टाफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द रिपेयर ऑफ चेयर्स। तो यहाँ दिए हुआ है ये डाटा, ये अनग्रुप डाटा है। प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय टैली बार मेथड
यूजिंग 3 एज क्लास साइज ऑफ क्लास, हमने क्लास का साइज जो है वो 3 लेना है। आल्सो राइट डाउन व्हाट आर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द लास्ट 3 क्लासेस, और हमने ये भी बताना है कि आखिरी 3 क्लासेस की फ्रीक्वेंसीज कितनी है। अब यहाँ आपके सामने 144 है सबसे छोटी, ये 144, और सबसे बड़ी जो है 167 है। तो चूंकि हमने 3 क्लास का साइज लेना है, लिहाजा हमने क्या किया, क्लासेस बना ली 144 से 146, उसके बाद 147 से 149, 150 से 152, 153 से 155, 156 से 158, 159 से 161, 162 से 164, 165 से 167। तो ये हमारी क्लास लिमिट्स बन गई। अब हम क्या करते हैं, इनके गिनते हैं कि हर क्लास में की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है। अब 144 से 146 तक ये 1, 2, 3 और ये 4, लिहाजा ये हमारे पर फ्रीक्वेंसी आ गई 4, ये हमने 4 लिख दिया। उसके बाद 147 से 149, तो आपके सामने 147, 148 और 149 को गिनना है। 147 से 149, 1, उसके बाद ये 2 और ये 1, 2 और ये 3, लिहाजा ये हमारी जो फ्रीक्वेंसी आ गई वो आ गई 3। अब हमने 150 से 152 तक देखना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई है 7। उसके बाद हमने देखना है 153 से 155 तक, तो 153 से 155 तक गिनते हैं। 1, 2, 3, ये 4 और ये 5, तो लिहाजा अब हमारी जो फ्रीक्वेंसी आ गई इस क्लास के लिए वो 5 आ गई। अब हम 156 से 158 के लिए गिनते हैं, तो 156 से 158, 1, 2, 3, 4, तो ये हमारी आ गई 4। इसके बाद हमने क्या करना है, अब हम गिनते हैं 159 से 161 तक। 1, 2, 3, 4, तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई है 4। अब हम 162 से 164 तक देखते हैं। ये 163, 1 आ गया, तो और कोई नहीं है, लिहाजा ये फ्रीक्वेंसी आ गई है 1। और फिर 165 से 167 तक 1, ये 2, तो ये हमारे पास 2 आ गए। इस तरीके से हमने इसकी फ्रीक्वेंसीज बना दी। अब हम इनके देखते हैं टेलीमार्क्स। तो 4 के लिए आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे लिखते हैं 4 को, तो ये ऐसे, ये हमारे टेलीमार्क्स कहलाते हैं। उसके बाद 3 के लिए, 3 के लिए 3 लाइनें हम लगाएंगे, ये। उसके बाद 7, 5
और 3 जो 5 और 2 7 होता है। 5 को कैसे बनाएंगे? 1 2 3 4 और एक लाइन इस तरह क्रॉस करा देंगे तो ये हमारे पास 5 हो जाएगा। 5 के साथ 2 और लिख दें तो ये हमारे पास 7 होगा। 5 को पहले हम सीख चुके हैं, 1 2 3 4 और ये लाइन इसको क्रॉस करवा दें तो ये 5 हो गया। 4 के लिए 4 लाइनें होंगी, 4 फिर 4 के लिए, फिर 1 के लिए एक ही लाइन और 2 के लिए 2 लाइनें। ये हमारे टैली बार या टैली मार्क हो गया। क्लास बाउंड्रीज मैं जैसे कि पहले बता चुका हूं, तो क्लास बाउंड्रीज में आपने ये देखें, ये 147 में से 146 निकाला, 1 आया, 1 को 2 पे डिवाइड किया 0.5, तो 143.5 से 146.5, 146.5 से 149.5, 149.5 से 152.5, 152.5 से 155.5, 155.5 से 158.5, 158.5 से 161.5, 161.5 से 164.5 और 164.5 से 167.5। तो ये हमारी क्लास बाउंड्रीज होंगी। अब आखिर में जो उसने हमसे पूछा है वो कहता है कि आपके पास जो आखिरी 3 क्लासेस हैं, लिमिट आल्सो राइट डाउन व्हाट आर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द लास्ट 3 क्लासेस। जो लास्ट 3 क्लासेस हैं उनकी फ्रीक्वेंसी, तो इसकी थर्ड लास्ट की 4 है, सेकंड लास्ट की 1 है और लास्ट की जो है वो 2 है। तो ये फ्रीक्वेंसीज हैं हमारी रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसीज। अब हम समेशन एफ यानी तमाम फ्रीक्वेंसीज का सम देखना चाहते हैं, तो वो इज इक्वल टू 4 और 3 7, 7 और 7 14 और 5 19 और 4 23 और 4 27 और 2 29 और 31। तो टोटल जो फ्रीक्वेंसी है यानी फ्रीक्वेंसियों का सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, सिग्मा एफ भी पढ़ते हैं, समेशन एफ भी पढ़ते हैं, वो 30 है। क्वेश्चन नंबर 3, गिवन बिलो आर द वेट्स इन किलोग्राम ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ ए हाई स्कूल। किसी हाई स्कूल में 30 तलबा हैं जिनके ये वेट्स किलोग्राम में दिए गए हैं, 30 है, 33 है। तो जब हमने गौर किया तो मुझे जो सबसे छोटी रकम नजर आ रही है वो है 15। अब 15 है सबसे छोटी रकम और सबसे बड़ी रकम जो मेरे पास नजर आ रही है वो है ये 44। तो हमने इसके दरमियान, अब आगे उसने क्या कहा, टेकिंग 5 एज द साइज ऑफ द क्लास लिमिट। क्लास लिमिट का जो साइज लेना है वो आपने 5 लेना है। प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है एंड कंस्ट्रक्ट ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो क्लासेस जो हमारी बनेगी, पहली क्लास 15 से 19 तक, दूसरी है 20 से 24 तक, फिर हो जाएगी 25 से 29, 30 से 34, 35 से 39 और 40 से 44। तो ये हमारे पास जो क्लास लिमिट्स आ गई। अब इनकी फ्रीक्वेंसी देखनी है हमने, तो हर एक की फ्रीक्वेंसी के लिए अब पहले मेरे पास जो है वो मैं देखता हूँ 15 से 19 तक। तो ये 15, ये 18, तो ये 2 आ गई इसकी फ्रीक्वेंसी। उसके बाद 20 से 24 तक ये 24, ये 2, ये 3। तो ये मेरे पास इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई 3। अब 25 से 29 तक, तो आप 25 से 29 तक गिनेंगे तो वो आपके पास आते हैं 5। इसी तरीके से 30 से 34 तक आप गिनेंगे तो वो 10 आते हैं।
और 35 से 39 तक 6 और 40 से 44 तक ये 4 आते हैं। तो ये हमारे पास आ गई फ्रीक्वेंसी। अब हमने तमाम क्लासेस के, क्योंकि जब भी आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी है तो तमाम क्लासेस के आपने मिड पॉइंट्स ढूंढने। तो 15 प्लस 19/2, तो 34/2 ये 17 हो जाएगा। इसी तरीके से 20 ये 44, तो ये 22 हो जाएगा। उसके बाद 25 और तो ये 54 होता है, 2 पे डिवाइड करेंगे तो 27 हो जाएगा। उसके बाद ये 30 से 34 तो 64 होता है, तो इसका मिड पॉइंट 32 हो गया। 35 74 होता है तो 37 हो गया। और लास्ट वन 44 84 होता है तो 42 हो गया। ये हमारे पास टोटल मिड पॉइंट्स आ गए हैं तमाम क्लासेस के। अब हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी है। अब हमारा जो पहला मिड पॉइंट है वो है 17, मैंने यहाँ लिख दिया, फिर 22 है, फिर 27 है, फिर 32 है, फिर 37 है, फिर 42 है। अब इनकी फ्रीक्वेंसी देखनी है। अब हमारे पास ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं इसको मैं लिख देता हूं, ये 2 4 6 8 10। अब जहां पे जिस क्लास का मिड पॉइंट 17 है तो उसकी फ्रीक्वेंसी है 2, लिहाजा 17 को यहां पे हम निशान लगा देंगे 2 पे। उसके बाद हमारी जो ये 22 है इसकी फ्रीक्वेंसी है 3। 22 ये आपके सामने ये 3 आ गया। उसके बाद हमारे पास 27 है। 27 के लिए ये हमारे पास है 5, तो 27 को यहाँ पे हम ये 5 से, उसके बाद 27 के बाद है 32, तो 32 पे है 10, ये 32 और ये आपका आ गया 10। उसके बाद 37 है तो 37 पे 6 है, तो ये 37 और ये 6 आ गया। उसके बाद 42 है तो 42 पे 4 है, तो ये 42 और ये हमारा 4 आ गया। इनको आपने मिला देना है, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और आखिर में उससे हो पिछले जो हो सकता था, पॉसिबल था, वो ये हो सकता था, और इसका पॉसिबल अगला ये हो सकता था। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन गया। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें। क्वेश्चन नंबर 4, ए ग्रुप ऑफ ग्रेड 10 स्टूडेंट्स, 10वीं क्लास के कुछ बच्चे हैं, ऑब्टेन द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स, यानी इंग्लिश के टेस्ट में उन्होंने 100 में से दर्ज झैल नंबर लिए। क्लासिफाई द डाटा इनटू अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय डायरेक्ट मेथड, यानी इस डाटा को हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की शक्ल देनी है, टेकिंग 6 एज द साइज ऑफ द क्लास लिमिट, जिसमें क्लास लिमिट का जो साइज लेना है वो 6 लेना है। आल्सो फाइंड द क्लास लिमिट विद लीस्ट क्लास फ्रीक्वेंसी, हमने वो क्लास लिमिट भी ढूंढनी है जिसकी सबसे कम फ्रीक्वेंसी है। एंड कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम फॉर द डाटा, और फिर हमने हिस्टोग्राम भी बनाना है। तो अब आपके सामने हमने देखना है कि हमारे पास सबसे जो छोटी रकम है वो ये 33 है। अब 33 के हिसाब से हमने क्लासेस तरतीब देने हैं। तो पहली हमारी 33 से 38 हो गई, फिर 39 से 44 हो गई, 45 से 50 हो गई, 51 से 56 हो गई, और 57 से 62 हो गई। अब हमने इनकी फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है। तो 33 से 38 तक देखना है कितने हैं। तो 33 से 38 तक 33
तो सिर्फ 33 तो एक है। उसके बाद 39 से 44 तक देखने हैं। 39 से 44 तक 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी हो गई इसकी 6। उसके बाद हमने 45 से 50 तक, तो 45 से 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 15। उसके बाद हमारे पास है 51 से 56, तो 51 से 56 1 2 3, 51 से 56 1 2 3 और 4, तो ये हमारे पास हो गए 4। उसके बाद 57 से 62 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे पास आ गए हैं 6। ये हमारी फ्रीक्वेंसीज हो गई। अब हमने टैली बार या टैली मार्क्स बनाने हैं, तो 1 के लिए आप जानते हैं यही 1 ही आएगा। 6 के लिए ये 1 2 3 4 और ये बन गया 5, इसके साथ एक और लगाएंगे तो ये हमारा 6 हो गया। 15 1 2 3 4, ये 5 बन गया। फिर 1 2 3 4, ये एक और 5 बन गया। फिर 1 2 3 4, ये एक और 5 बन गया। तो ये टोटल 15 हमारे पास हो गए। उसके बाद हमने 4, तो 1 2 3 4, 6 के लिए 1 2 3 4 और यू मिलाएंगे तो ये 5 बन जाएगा। उसके साथ एक ये हमारा टैली बार या टैली मार्क्स हो गया। अब मैंने जैसा कि पहले बताया था कि ये हमारे पास जब हम क्लास बाउंड्रीज बनाना चाहते हैं तो सेकंड क्लास की लोअर क्लास लिमिट में से फर्स्ट क्लास की अपर क्लास लिमिट सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी 39 में से 38 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 आएगा। 1 को 2 पे तो 0.5, इस 0.5 को इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे 32.5, इसमें ऐड करेंगे 38.5, 38.5 से 44.5, 44.5 से 50.5, 50.5 से 56.5, 56.5 से 62.5, ये हमारी क्लास बाउंड्रीज हो गई। अब हमने बनाना है हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमने दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की हैं। अलोंग एक्स एक्सिस हमने क्लास बाउंड्रीज ली हैं, अलोंग वाई एक्सिस हमने फ्रीक्वेंसीज ली हैं। अब पहली जो हमारी क्लास बाउंड्री है 32 से 32.5 से 38.5 है, 38.5 से 44.5 है, 44.5 से 50.5 है और 50.5 से 56.5 है और 56.5 से 62.5। अब हमने पहली जो हमारी क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी है 1, तो हमने ये आपका निशान होगा यहां 1 तक। अब हमने
यहां 1 तक लेना है इसको, और ये 1 तक, और इसको मिला देना है। ये हमारे पास पहला बन गया। उसके बाद हमारे पास है 38.5 से 44.5, तो ये 6 है, तो हम यहां 6 तक जाएंगे। ये 6, और इधर भी और इसको ऐसे मिला देंगे। ये ये हमारा 1 था, ये 6। उसके बाद अगली क्लास क्या है, 15। तो अब हम जाएंगे 15, तो यहां पे होगा 15। ये इधर भी हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। अगली क्लास 4 है, तो ये आपके सामने 4 है, तो अब हम 4 तक जाएंगे। और इसको मिला देंगे। ये 4 हो गया, और लास्ट वन फिर 6 है, तो अब हम फिर 6 तक जाएंगे। तो ये हमारा मतलूबा जो है वो हिस्टोग्राम बन गया है। अब इसमें आप रंग भर सकते हैं, इसमें आप जो है शेड कर सकते हैं इसको। तो ये हमारा मतलूबा हिस्टोग्राम बन गया। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो ड्रा ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम, यानी पहले हिस्टोग्राम बनाना है, फिर उसके ऊपर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है फॉर द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है, जो कि मैंने यहां लिख ली है। अब यहां मैंने 2 काम करने हैं। पहले तो मुझे क्लास बाउंड्रीज बनानी है। अब जो क्लास बाउंड्रीज हैं मैं पहले बता चुका हूं, ये इस 29 से 28 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 आएगा, 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे 0.5, तो 23.5 से 28.5 हो जाएगा। 28.5 से 33.5 हो जाएगा। 33.5 से 38.5, 38.5 से 43.5, 43.5 से 48.5, और 48.5 से 53.5। तो ये हमारे पास हो गए मिड पॉइंट्स। अब इन मिड पॉइंट, ये हमारी होगी क्लास बाउंड्रीज, इनके हम मिड पॉइंट्स ढूंढना चाहते हैं। तो 24 और 28, तो 24 और 28 52 होते हैं, तो 26 हो गया। 26, और ये हो गया हमारे पास 29 और 33 62, तो 32 हो गया। 31 हो गया। 31 और 5 36 हो गया। 36 और 5 41 हो गया। 41 और 5 46 हो गया। 46 और 5 51 होगा। तो ये हमारे मिड पॉइंट्स आ गए। अब हमने इनका, एक तो पहले हमने हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम के बाद हमने उसके ऊपर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है।
तो हिस्टोग्राम के लिए हमारे पास अब हमने यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज लेनी है, तो 23.5, 28.5, 33.5, 38.5, 43.5, 48.5, 53.5। अब हमने इसके लिए हिस्टोग्राम ड्रा करना है। तो पहली क्लास के लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 है, तो ये 3, 6, ये 9, ये 12, ये 15, 18, 21, 24। अब पहली क्लास है 3, तो हमने यहां पे इसको 3 ले लेना है। मिला दिया, 3। उसके बाद सेकंड क्लास के लिए हमारे पास है 6। अब हमने लेना है 6। उसके बाद हमारे पास है 12, तो अब हमने लेना है 12। ये 12 हो गया। फिर हमने लेना है 23, तो ये 23 हो गया। फिर हमने 15 लेना है, तो ये हमारा 15 हो गया। ये 15 हो गया। और लास्ट वन है 6, तो अब हमने 6 लेना है। ये हमारा हिस्टोग्राम बन गया है। अब इस हिस्टोग्राम के ऊपर हमने इसका मिड पॉइंट हर एक का लेना है। ये मिड पॉइंट हो गया, ये मिड पॉइंट हो गया, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट। इसी तरीके से इसका मिड पॉइंट यहाँ पे होगा और इसका मिड पॉइंट यहाँ पे होगा। अब हमने बस इन मिड पॉइंट्स को मिलाना है। ये आप जरा गौर करेंगे, ये फिर ये, उसके बाद इसको मिलाना है हमने, फिर इसको मिलाना है, फिर इसी तरीके से हमने इनको मिलाना है, फिर इसको मिलाना है,
फिर इसको मिलाना। तो अब इस हिस्टोग्राम के ऊपर हमारी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बन गई है। तो ये हमारा मतलूबा जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6, द फॉलोइंग डाटा शोज द नंबर ऑफ हेड्स इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ 50 सेट्स टॉसिंग अ कॉइन 5 टाइम्स। एक सिक्के को 5 दफा उछाला गया है। अब उसमें हेड कितनी दफा आया है? पहली दफा जब 5 दफा उछाला गया है तो 3 दफा हेड आया है और 2 दफा चांद आया है। इस तरीके से ये एक आपको अनग्रुप डाटा दिया गया है। अब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद यह है, यहाँ हमने क्लासेस नहीं बनानी, हमने देखना है कि 0 कितनी बार आया है, 1 कितनी बार आया है, 2 कितनी बार आया है, 3 कितनी बार आया है। तो बड़े से बड़ा है 5, तो 0 से लेकर हम 5 तक हमने इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब हमने देखना है 0 गिन लेंगे हम कि 0 कितनी दफा आया है। 1, 2, 3, 4, 5। तो 0 आया है 5 टाइम्स। उसके बाद 1 देखना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये हमारे पास 1 आया है 7 टाइम्स। उसके बाद हमने देखना है 2 कितनी दफा आया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये 9 बार आया है 1, 2। अब 3 देखना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो ये 3 आया है 14 टाइम्स। उसके बाद हमने 4 देखना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये आया है 9 टाइम्स। और उसके बाद हमारे पास देखना है 5 कितनी दफा आया है। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। ये दोबारा देखें। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 बार आया है। अब टैली बार की मदद से भी इसे दिखाना है। तो 5 को आप कैसे जाहिर करते हैं? ये 5 हो गया। 7 को 1, 2, 3, 4। ये 5 हो गया और इसके साथ 2 और शामिल कर दें। 9, 1, 2, 3, 4। ये इसके साथ ये 5 हो गया। 1, 2, 3, 4। ये 9 हो गया। 14, 5, ये 5, 10, 1, 2, 3, 4। ये 14 हो गया। 1, 2, 3, 4। ये 5 हो गया। इसके साथ 4 और शामिल करें। ये 9 हो गया। 6, 1, 2, 3, 4। और ये 5 हो गया। इसके साथ 1 शामिल करें। तो ये हमारा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गई है। इस क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। इसमें उसने कहा है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 10 in mathematics texts were grouped into the following frequency distribution। आप देखें ये अनइक्वल क्लास लिमिट्स हैं। 35 से 37 है, 2 का डिफरेंस है, 3 का। फिर 38 से 44, तो 37 और 7, 44, 7 की क्लास है। फिर 45 से 54, तो ये 10 की क्लास है। इस तरीके से ये चूंकि अनइक्वल क्लास इंटरवल्स हैं, लिहाजा हमने इसके लिए इस तरह की जो हमारे पास ये क्लास मार्क्स थे, उसके बाद ये फ्रीक्वेंसीज थी, हमने इनकी विड्थ फाइंड की है। विड्थ फाइंड करके इस फ्रीक्वेंसी को विड्थ पे डिवाइड किया है 1। ये कहलाते हैं एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। तो यहां हमने वो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज ली हैं। फ्रीक्वेंसीज इस तरफ ले ली हैं। तो ये इस तरीके से। इसके बाद ये देखें जी, 44 में से 38 को 6,
12 को 6 पे डिवाइड किया 2, तो ये हमारी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आ गई। यहाँ हमने बराबर बराबर क्लास बाउंड्रीज ली है 35 से 39, तो 34.5 से 39.5, इस तरीके से हम चलते गए। अब आप जरा गौर करें, तो मेरे पास पहला जो है वो फ्रीक्वेंसी है वो 1 है। अब यहां मेरे पास 1 कहां पे आ रहा है, यहां पे 1 आ रहा है। तो क्लास क्या है 35 से 37, यानी यहां से लेकर यहां तक ये 1 है। तो मैं इसको कैसे ड्रा करूंगा रेक्टेंगल, इस तरीके से, यानी 1 पे रेक्टेंगल ड्रा करूंगा, तो ये मेरे पास है 1। ये मेरे पास पहली रेक्टेंगल बन गई 1 के लिए। उसके बाद सेकंड रेक्टेंगल है मेरे पास, अब 38 से 44 है, तो ये इससे आगे 38 से ये 44.5, तो फिर हमारे पास, और इसकी जो है वो 2 है, तो मैं 2 तक जाऊंगा, ये मेरे पास 2 मौजूद है। और इसकी ये दूसरी जो लिमिट है वो यहां तक है, इसको मैंने मिला दिया, ये 2 आ गया। उसके बाद फिर हमने लेना है ये आगे 45 से 54, ये आपके पास 45 से ये 54 तक, तो इसके लिए हमारे पास है 1.75 या 1.8, तो ये हमारे पास हो गया ये 1.8, राउंड ऑफ किया था हमने। उसके बाद हमारे पास है ये 55 से 61, तो ये यहाँ पे 61 होगा यहाँ पे, तो अब इसके लिए है 2.2, तो ये हमारे पास ये 2.2 है। ये 2.2, फिर हमारे पास है 62 से 67, तो ये 62 से 67 ये यहां पे आएगा, तो अब ये कितना है 1.8, ये 1.8। उसके बाद हमारे पास है 68 से 72, तो ये 68 से ये हमारे पास आ गया जी 72, ये 72, और ये हमारे पास है 0.75, ये 0.75। ये अन जो है इक्वल क्लास इंटरवल के लिए ये हमारे पास हिस्टोग्राम बन गया है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखें, इसमें वो कहता है मेक अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग ग्रुप्ड डाटा। ये ग्रुप डाटा तो है, लेकिन क्लास इंटरवल्स के साइज मुख्तलिफ हैं। ये 5 से 8, ये 4 का डिफरेंस है, 8 से 12 5 का डिफरेंस है, 12 से 29 का डिफरेंस है, सो ऑन। अब इसको हमने इस तरह ले लिया है। अब इसकी विड्थ ऑफ क्लास कैसे ली है, ये अपर क्लास लिमिट से लोअर क्लास लिमिट सब्ट्रैक्ट की है। 8 में से 5 निकाला, 12 में से 8 निकाला, ये 20 में से 12 निकाला, 25 में से 20 निकाला, 27 में से 25 निकाला, और 35 में से 27 निकाला। अब एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी इस तरह बनाई है कि फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर दिया है विड्थ ऑफ क्लास पे। यहां हमने क्लास बाउंड्रीज 5, 10, 20 ले ली है,
अब पहली जो हमारी क्लास है 5 से 8 तक, वो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है 0.66। तो 5 से 8, ये 6, 7, 8, 5 से 8 तक ये हमारे पास 0.66 है। यहां देख लें, ये 0.66, ये बना ली हमारी ये 0.66 आ गई। उसके बाद सेकंड क्लास है 3, 8 से 12, 8 से 11, ये 12, ये है 3 तक। ये 3 हो गया। उसके बाद 12 से 20 तक ये 3.1, 12 से 20, ये 12 से 20 तक ये 3.1, ये हमारे पास हो गया 3.1। इसको मिला दिया, ये 3.125 आ गया। उसके बाद हमारे पास है 6.4, 20 से 25, ये 20 से 25, ये हमारे पास है 6.4। रेक्टेंगल्स बना दी, ये आ गया 6.4। उसके बाद है ये 25 से 27, 26, 27, ये है 7, ये 7 हो गया। उसके बाद 27 से 35, ये 27 से 35, ये हमारे पास है 0.625, ये यहां तक। इसको आप यहां मिला दें, .625। अब इनके मिड पॉइंट ढूंढे, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, ये और ये, और यहाँ पे मिड पॉइंट, और फिर यहाँ पे मिड पॉइंट। इन मिड पॉइंट्स को अब मिला दें। पहले हमने हिस्टोग्राम बनाया है, अब हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना रहे हैं। इसमें जो रेक्टेंगल्स हैं वो हिस्टोग्राम को ज़ाहिर कर रही हैं, जबकि इस तरह की ये जो लाइन बनी है ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को ज़ाहिर कर रही है। इस तरीके से ये हमारा सवाल और ये हमारा चैप्टर मुकम्मल हुआ। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।